हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड एक और वीडियो आज आपके सामने आ रही है। तो आज की वीडियो जो यूनिट 2 है उसका टॉपिक 1 में से रिलेटेड है, यानी कि कमीशन एंड कमेटीज ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया। अगर देखा जाए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या एजुकेशन देखी जाए तो उनके ऊपर बहुत सारी कमेटी एंड कमीशंस प्रिपेयर की गई थी, जिनके ऊपर यूजीसी नेट या डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स आप लोग देखते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पे, उनके ऊपर टॉपिक बनता है। अगर बात की जाए लाइक सेटलर कमीशन, सिन्हा कमेटी, कौला कमेटी, कॉर्नवालिस, नापलिस, इन सब के ऊपर आपने काफ़ी बार क्वेश्चन देखे होंगे। तो इनका क्या मेन, कब ये आई, किस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की गई, कौन कौन इनके मेंबर थे, कब इनको लाया गया, इस तरीके का क्वेश्चन कमीशन एंड कमेटीज के ऊपर बन के आपके सामने आता है। तो जो भी तरीके से आपके सामने इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिविजुअल कोई कमेटी या कमीशन से क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी सारी कमेटी एंड कमीशंस मिलाकर आपके सामने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यूजीसी नेट के अंदर इन टॉपिक को लेके चलना। काफ़ी सारे टॉपिक्स तो मैंने आपको बता रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आज नया टॉपिक आपका एक और जुड़ने जा रहा है, जो कि है कमीशंस एंड कमेटीज इन इंडिया, जो भी लाइब्रेरीज के ऊपर या लाइब्रेरी से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड प्रिपेयर की गई हैं। तो क्या क्या कमेटीज उसके अंदर शामिल हैं, क्या क्या कमीशंस उसमें शामिल हैं, कब वो कमेटी या कमीशंस बनाई गई, कौन मेंबर्स उनको लेकर आया, किन की चेयरमैनशिप के अंदर वो प्रिपेयर की गई, ये सब आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कमेटी एंड कमीशंस रिलेटेड ये क्लास आज की। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम कितनी कमेटी कमीशंस यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि कब कब कमीशंस आई, कौन कौन सी कमीशंस है, कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, कब वो आई, कैसे वो इम्प्लीमेंट की गई। तो अगर हम बात करें तो हम पहले लेकर चल रहे हैं हमारी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड कमीशंस एंड कमेटी, यानी कि आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर कब कब क्या क्या कमीशंस एंड कमेटीज़ आई, वो भी आपकी जानकारी में होनी चाहिए, ताकि आपको उनके बारे में अगर क्वेश्चंस मिलता है देखने को तो भी पूछा जाएगा, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। पहली कमीशन जो अगर हम देखी जाए, सबसे फर्स्ट कमीशन रिलेटेड टू एजुकेशन या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर देख रहे हैं हम, तो वो है हंटर कमीशन, यानी कि एजुकेशन कमीशन, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम है इसका एजुकेशन कमीशन। तो कभी कभार हंटर कमीशन के नाम से पूछा जा सकता है, कभी कभी एजुकेशन कमीशन के नाम से आ सकता है। तो ये सबसे पहले कमीशन आई थी, जो कि 1882 में इम्प्लीमेंट की गई। उस टाइम पर इस कमीशन को अपॉइंट किया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर, और लेके आने वाले थे इसको लॉर्ड रिपन इसको लेकर आए थे, एंड विलियम हंटर ने की चेयरमैनशिप में इसको आगे बढ़ाया गया। सेकंड की अगर हम बात करें, विच इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, 1902 में आई इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, इम्प्लीमेंट की गई। फिर आई सेटलर कमीशन, ठीक है, सेटलर कमीशन 1917 में आई और 1919 में इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया। तो ये कमीशन थर्ड नंबर पे आती है। ईयरली आप यहाँ पर अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा कि ईयरली अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कमेटी एंड कमीशंस को प्रिपेयर किया है, सो दैट इन्हीं अकॉर्डिंगली आपको इन्हें लर्न करना है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन इस पे देखा जाए तो क्रोनोलॉजिकली रिलेटेड इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है। जितने भी एग्जाम्स आप लोग देखते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चंस आपका इन एज अ हिस्ट्री रिलेटेड या एंशिएंट पीरियड रिलेटेड लाइब्रेरीज में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, उस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका सामने आ सकता है। सेकेंड इज हार्टोग, फोर्थ वन इज हार्टोग कमेटी, 1921 में आई ये। लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे, जिसको फेजी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, वो आई 1940 में।
तो ये 5 कमेटी कमीशंस जो अभी हमने पढ़ी, जो कि आपकी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड है, यानी कि आज़ादी से पहले आई थी। ये क्वेश्चन भी आपका बन के यहाँ पर पूछा जा सकता है। बहुत सारी कमीशंस देकर आपसे ही पूछा जा सकता है कि कौन ब्रिटिशर्स के टाइम पे या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर कौन सी कमीशन या कमेटी इनमें से आई है, वो आपको बताना है, या इनमें से क्या चीज़ सही है। मान लीजिए सेटलर कमीशन में उसका ईयर देख के और आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्री इंडियन इंडिपेंडेंस पीरियड में ये आई थी या पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ये आई थी। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके सामने बन के आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ये 5 आपको कमेटी कमीशंस मैंने बताई हैं। पहली है एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन 1882 में आई सबसे फर्स्ट कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 1902 में आई है। सैडलर कमीशन 1917 में यानी कि 1917 में इंप्लीमेंट की गई, 1990 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई। हार्टोग कमेटी 1929 में आई है और लाइब्रेरी डेवलपमेंट कमेटी बॉम्बे फिजिक कमेटी 1940 में आई है। तो ये 5 कमेटी एक बार आप लिख लीजिए, देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या क्या कमेटी कमीशंस आई, और अब हमारे सामने आ रही हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड कमेटी एंड कमीशंस, यानी कि आज़ादी के बाद, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जब जो कमेटी एंड कमीशंस आई वो कौन कौन सी थी, और काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो वो इसके अंदर आपके सामने आ रही हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी कमीशन एंड कमेटीज़ दी गई हैं। पहली आ रही है इसमें राधाकृष्णन कमेटी 1948। एस राधाकृष्णन इसको लेकर आए थे 1948 में। ये कमेटी आई थी जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं। सेकेंड वन इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, 1953 में ये कमीशन बनाई गई थी और अब ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है। रंगानाथन कमेटी जो कि 1957 में आई थी, रंगानाथन लेकर आए थे। एडवाइजरी कमेटी 1958 में आई और रिपोर्ट सबमिट हुई 1959 में, और इसको सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सिन्हा इसको लेकर आए थे, तो उनकी चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी प्रिपेयर की गई थी, तो उनको इनके चेयर नेम के सरनेम से भी जाना जाता है एडवाइजरी कमेटी को। ठीक है, तो कभी कभार एडवाइजरी कमेटी नाम ना देकर आपको सिन्हा कमेटी भी दिखेगा, तो ईयर वही सेम रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एडवाइजरी कमेटी की ही बात की जा रही है अगर सिन्हा कमेटी आपसे पूछा जा रहा है। देन फिफ्थ वन इज कोठारी कमीशन, 1964 में आई, डीएस कोठारी लेकर आए। कॉर्नवालिस 1985 में आई, जो कि कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की कमेटी थी। 1985 में इसको बनाया गया। सीडीसी कमेटी यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1993 में आई और इसी की सेकंड कमेटी 2001 में आई डिफरेंट चेयरमैन के साथ। ठीक है, तो सीडीसी कमेटी 1933 में फर्स्टली आई थी, सेकेंडली दोबारा इंप्लीमेंट किया गया इसको 2001 में। इसके बाद एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में आई थी। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड कमेटी एंड कमीशंस यहाँ पर हमने लाइन अप की है, जिसमें आपको सारी कमेटी एंड कमीशंस दिख रही होगी जो कि हमने यहाँ पर ली है। तो इन कमेटी कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपका यही ये बनता है, जो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करे कि किस तरीके से जो भी कमेटीज़ है उनको कैसे लगाया जाए, अरेंज किया जाए क्रोनोलॉजिकली,
पर्टिकुलर इंडिविजुअली भी आपसे क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है कि ये कमीशन या ये कमेटी कब आई, तो उस अकॉर्डिंगली भी आपको इनके ईयर याद होने चाहिए, या ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकता है कि इनमें से क्या सही है, तो वो चीज़ भी आपके सामने आ सकती है। तो ये थी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड कमेटी कमीशंस, इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, देन हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पढ़ी काफ़ी सारी कमीशंस थी, सबसे पहली कमीशन जो हमने पढ़ी थी हंटर कमीशन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हंटर कमीशन क्यों बनी, क्यों लेके आया गया, और सबसे पहली कमीशन में ऐसा क्या एजेंडा था कि इसको प्रिपेयर किया गया। देखिए, कमेटी एंड कमीशन सब प्रिपेयर की जाती है या तो कोई बेसिकली एक मुद्दे के ऊपर या एक एजेंडा को ऊपर देखकर काफ़ी सारी कमीशंस एंड कमिटीज़ बिठाई जाती हैं ताकि वो काम सही से इम्प्लीमेंट हो या उस चीज़ के ऊपर और अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहली कमीशन जो कि हंटर कमीशन के नाम से हमने पढ़ी थी, हंटर कमीशन 1882 में आई, जिसको एजुकेशन कमीशन कहा गया। नाम से आपको दोनों नाम से पता चल रहा होगा, हंटर कमीशन यानी कि हंटर लेकर आए थे इसको, और एजुकेशन कमीशन यानी कि उस टाइम पर एजुकेशन रिलेटेड जो स्थिति थी पढ़ाई से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी। स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज बहुत कम थी। बच्चे सिर्फ और सिर्फ जो भी चीज़ उनको पढ़ाया जाता था, स्टूडेंट्स यूज़र वही चीज़ से रिलेटेड ही बुक्स पढ़ते थे और अनदर चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तो वो चीज़ को इंटरेस्ट करने के लिए और ज़्यादा बच्चों को रीडिंग हैबिट्स उनके अंदर और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पढ़ें और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आकर्षित हो, इसके लिए हंटर कमीशन लाई गई। ठीक है। एजुकेशन कमीशन 1882 बेसिकली एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए एट दैट टाइम लाई गई। ठीक है। इसको जो बनाने वाले थे, मतलब काइंड ऑफ ये जो आइडिया था वो लॉर्ड रिपॉन का था। ये भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि काफ़ी बार हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं कि इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट रिलेटेड या इंपीरियल लाइब्रेरी को लाने में किसका जो मेन इनिशिएटिव था वो किसका था। तो काफ़ी जगह लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड राइपन, लॉर्ड कर्जन, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखते हैं, तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड कर्जन है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन को भी लाने के लिए सबसे ज़्यादा मेन मोटिव क्या था, क्योंकि सबको पता है चेयरमैन कौन है इसके, तो इसलिए लॉर्ड का भी ध्यान में आपको रखना पड़ता है। तो लॉर्ड रिपन इसको लेकर आए थे, 1882 में ये आई थी, एंड चेयरमैन विलियम हंटर इसके चेयरमैन थे, जिन्होंने जिनको अपॉइंट किया गया था हंटर कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एजेंडा की हम बात करें तो उस समय पे स्कूल कॉलेजेस की हालत जो थी वो बहुत ही बेकार कंडीशंस में थी। पढ़ाई को और कैसे अच्छे तरीके से बेहतर किया जा सके, रीडिंग पढ़ाई को लोगों तक या बच्चों के अंदर किस तरीके से उनको इच्छा उनकी हो कि पढ़े वो आगे और ज़्यादा चीज़ें एक्सेस करें, डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करें, रिसोर्सेज एक्सेस करें, इसके लिए हंटर कमीशन को बिठाया गया था। और उनमें क्या-क्या बेहतर तरीके से और एजुकेशन में क्या-क्या नया बेटरमेंट आ सकता है, उन चीज़ों के लिए इसे लाया गया था। तो अगर बात करें, एजेंडा ऑफ द कमीशन वाज टू मेंशन द पुअर कंडीशन ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। उस टाइम इंडिया पे क्या लाइब्रेरीज की कंडीशन, इवन स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, तो उसको ध्यान में रखने के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए कमीशन बनाई गई थी। इवन एम टू स्टैब्लिश मोर लाइब्रेरीज इन स्कूल एंड कॉलेजेस। लाइब्रेरीज के ऊपर ये बात ध्यान रखी गई थी कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर और ज़्यादा लाइब्रेरीज बनाई जाए, सो दैट बच्चे स्कूल कॉलेजेस की लाइब्रेरीज में जाकर और रिसोर्सेज को एक्सेस करें, रीडिंग हैबिट्स को इन्हेंस करें। सिर्फ और सिर्फ
उन्हीं जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड किताबें हैं या रिसोर्सेज हैं सिर्फ वहीं तक सीमित ना रहें और ज़्यादा अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं। ये सब मुद्दों के साथ हंटर कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। इस डॉक्यूमेंट ये जो भी हमने लिखा इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट कमीशन या कमेटी की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कमीशन की तरफ बढ़ते हैं विच इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आपके सामने आ रही है, जिसको रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन से भी आपसे सामने क्वेश्चन आ सकता है या दूसरी कमीशन की तरह से भी पूछा जा सकता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करके आपके सामने क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड जो कमीशन आई आफ्टर हंटर कमीशन विच इज इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई थी। थॉमस रैलिग इसको लेकर आए थे, वो इसके चेयरमैन थे और अपॉइंट करने वाले इसको थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, साथ के साथ ये भी आप जरूर लिखते रहिएगा क्योंकि दोनों चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो इसको बेसिकली अगर दूसरा नाम देखें तो रायल कमीशन भी कहा जाता है। 1902 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। चेयरमैन थे इसके थॉमस राहेल। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन आफ्टर शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद ये अपॉइंटमेंट, ये जो अपॉइंट की गई कमीशन, ये लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट की थी और इसके चेयरमैन उन्होंने बनाए थे थॉमस रायल को। ठीक है, एजेंडा क्या था इस कमीशन का? वाज द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। उस टाइम पे सबसे ज्यादा मेन क्या था? सिचुएशन को हैंडल करना। एज अ स्टार्टिंग में जो लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रिपेयर करी थी कैलकाटा में, 2 और अदर स्टेट्स के अंदर। तो वहाँ पर लाइब्रेरीज का इम्प्लीमेंटेशन और भी जगह जो लाइब्रेरी की स्थिति है या एकेडमिक लाइब्रेरीज या यूनिवर्सिटीज़ की जो कंडीशंस थी उनके बेटरमेंट के लिए ये कमीशंस लाई गई थी। सिमिलर जैसे हंटर कमीशन आई थी वैसे ही इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए ये कमीशन बिठाई गई और उससे रिलेटेड एकेडमिक लाइब्रेरीज को कैसे बेटर किया जा सके, उससे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और किस तरीके से उसे बेहतर किया जा सके, इसके लिए भी ये कमीशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये आपकी सेकेंड कमीशन हमने पढ़ी, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। 1902 में ये आई थी। चेयरमैन थे थॉमस राहेल। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। जब वो शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये अपॉइंट करी थी लॉर्ड कर्जन ने, और एजेंडा था कि एकेडमिक लाइब्रेरीज को और किस तरीके से बेहतर किया जा सके। इंडियन यूनिवर्सिटी की जो स्थिति थी उस टाइम पे, उसको और किस तरीके से बेहतर किया जा सके, किस तरीके से सुधार उसके अंदर और आ सके। साथ के साथ लाइब्रेरीज में जो यूजर्स हैं वो एक्सेस करें इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का, इसको कैसे बढ़ाया जा सके, इससे रिलेटेड ये कमीशन बनाई गई थी। नेक्स्ट कमीशन स्टार्ट करते हैं इसके बाद। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट कमीशन की तरफ बढ़ते हैं विच इज सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन आई 1917 में और इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई वो रिपोर्ट इसकी 1990 में सबमिट की गई फुल करके। ठीक है, चेयरमैन M.E. सैडलर, मिशेल ई सैडलर इसको लेकर आए थे और बेसिकली जो अपॉइंट की गई थी बाय लॉर्ड चैम्सफोर्ड लेकर आए थे इसको, और चेयरमैन थे
ME सैडलर, तो इसका नाम सैडलर कमीशन भी रखा गया। और ये जो आपकी कमीशन थी, ये बेटरमेंट द कंडीशंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, तो बेसिकली मेन एजेंडा जो था सैडलर कमीशन का वो यही था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की बेटरमेंट कैसे हो सके। जो उसकी कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब चल रही थी, काफ़ी पुअर कंडीशंस चल रही थी, तो इसलिए सैडलर कमीशन को बिठाया गया ताकि उसकी बेटरमेंट अच्छी की जा सके। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर जितना भी जो भी पॉलिसीज़ चल रही है उसको अच्छे से प्रिपेयर किया जा सके और अच्छी तरीके से जो भी एजुकेशन है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा सके, एज वेल एज लाइब्रेरीज जो वहाँ की है एकेडमिक लाइब्रेरी, उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके। और साथ के साथ ये भी ध्यान दिया गया इसके अंदर कि रैंक पोस्ट स्केल क्या होगा लाइब्रेरीज का, लाइब्रेरियंस की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इन कुछ मुद्दों के साथ सैडलर कमीशन को लाया गया, जो कि बेसिकली उसका मेन यही एजेंडा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक जो सिचुएशन थी, पोजीशन थी, उसको कैसे बेटर किया जाए। इसीलिए सैडलर कमीशन को लाया गया वो 1917 में, और 1990 में इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया गया। और चेयरमैन थे इसके मिशेल सैडलर, जो इसको लेकर आए थे, और अंडर जो अपॉइंट किया गया था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंदर इसको लाया गया था। तो ये आपकी थर्ड कमीशन थी। जिस अकॉर्डिंगली हमने वो पढ़े हैं उस अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको ये कमीशंस करवा रही हूँ। सैडलर कमीशन के बारे में जितना भी हमने पढ़ा वो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे एक्सेस करते हैं। ओके, तो ये जो थी दैट आर रिलेटेड टू कमेटी एंड कमीशंस, जो कि हमने अभी पढ़े। और भी बहुत सारी कमेटी एंड कमीशंस अभी इसमें बाकी हैं। अभी जो हमने स्टार्ट की हैं दैट इज़ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रिलेटेड कमेटी एंड कमीशंस, जिसमें हमने आज पढ़ी हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन एंड सैडलर कमीशन। इसके अलावा हार्थोग कमेटी एंड डिफरेंट और भी बहुत सारी कमेटी कमीशंस रिलेटेड, जैसे कोठारी कमीशन है, सिन्हा कमेटी है, वो सब भी आने वाले इसके पार्ट 2 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम। सो दैट कमीशन एंड कमेटीज रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, ये क्वेश्चन उसके अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। नॉट ओनली यूजीसी एंड नेट एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के कोई भी एग्जाम आप लाइब्रेरियन का दे रहे हो, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का यूनिवर्सिटी में दे रहे हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो एग्ज़ाम्स देते हो तो उसमें ज़्यादातर कमीशन एंड कमेटीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ की कमीशन है, यूनिवर्सिटी की कमेटीज़ जो प्रिपेयर करी थी, उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये एक मेन टॉपिक है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स का पार्ट है। और काफ़ी जो भी आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक काफ़ी जगह पूछा जाता है। तो ये इसका आज पार्ट 1 था, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि डिफरेंट प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर कौन कौन सी कमेटी कमीशंस बनी, पोस्ट में कौन सी बनी, कुछ को हमने डिस्कस किया। बाकी जो कमीशंस एंड कमेटी रहती है वो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स जो भी आपको एक्सेस करने हैं रिलेटेड यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यूजीसी नेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में सारी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स, डीडीसी, सीसी एंड एनकेसी, उस रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी प्रिपेयर होके जा चुकी है। चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। इसी वीडियो का पार्ट 2 भी जल्द आपके सामने आ जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।
उसके अंदर हम बाकी कमेटी एंड कमीशंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें समझ आई। कोई डाउट अगर आपको लग रहा है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।